में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का। आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा सदन में खड़े होकर के गरजते हैं और सभी शांत होकर के चुपचाप सुनते हैं। गरजते हुए कहते हैं कि हमने पुलवामा में कितना सबक लिया, इसका नतीजा पहलगाम हो गया। इसके साथ ही वे सुरक्षा बल पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सवाल खड़े करते हैं और सदन में चुपचाप शांत होकर के सभी सुनते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे मनोज झा जी को सुनाते हैं। प्रोफेसर मनोज झा, जो कि राज्यसभा में आरजेडी कोटे से सांसद हैं, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि दिन के जिस प्रहर में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, ना कलुषित कोई बात करूंगा, ना आक्षेप होगा, कुछ चिंताएं होंगी, कुछ सरोकार होंगे। 3 हिस्सों में अपनी बात, अपने दल की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सर, पुलवामा हुआ, उसका दर्द, उसका सबक, कितना सीखा नहीं सीखा, यह पहलगाम ने बता दिया। सर, यह पहलगाम जो हुआ वो इस देश की सामूहिक पीड़ा थी, सामूहिक पीड़ा। वो 26 परिवार देश की पीड़ा के प्रतीक बन गए। उनकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही, हम सब की पीड़ा रही, आपकी रही, मेरे रही, हमारे बगल में बैठे हुए नए सदस्य कमल हसन साहब की। सर, अब समय आ गया है, एक बार पूरा सदन, आज ही नहीं, आज से पूर्व की सारी घटनाओं से लेके पहलगाम तक, लोगों को कहे हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम इतिहास से सबक नहीं लेते। माफीनामा आवश्यक है, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, किसी दल को नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, सदन की ओर से यह माफीनामा जाना है। जान चली जाती है। सर, मैं क्या कहूं, खुफिया एजेंसी को कोई कहता है जानकारी थी, जानकारी थी तो उस इशारे पर इरादा बने, किस प्रकार की कोशिश हुई, हम आज तक क्लूलेस हैं, आज तक क्लूलेस है। और एक और मैं चीज कह करके आगे बढ़ूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा महज नारा नहीं, एक नैतिक कर्तव्य और एक जिम्मेवारी है, सिर्फ स्लोगनियरिंग नहीं है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दे को स्लोगनियरिंग का विषय बना दिया। एक और डिस्क्लेमर दे करके मैं अपनी बात, सर, ये पहलगाम के बाद जब चूंकि सदन नहीं बैठ रहा था तो मैंने लगातार लेख भी लिखे। एक लेख लिखा था, सर, यूनिटी इन ग्रीफ। इस देश की एक खूबसूरती है सर, कोई आपदा आती है, कोई सामूहिक इस प्रकार की चीज होती है, यह देश एक जैसा सोचने लगता है। सर, एक जैसा सोचने लगता है। कोविड ने एक किया था, इस तरह आप भी एक कर देते हैं हम लोगों को। लेकिन सर, ये जो नेशनल यूनिटी इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ है, इट शुड बिकम अ काइंड ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम वैलिड क्रिटिसिज्म। ये फर्क है ना सर, ये फर्क मैं समझता हूं कि एक परिपक्व लोकतंत्र में ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग चीज है। कॉन्फ्लेट करते हैं पाकिस्तान के लोग। कल ही मिलिंद भाई बता रहे थे, ये हालांकि बहुत पिटा हुआ डायलॉग है कि ऑल नेशंस हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज ए नेशन। हमारी आर्मी की खूबसूरती रही, जैसा मानस ने कहा अभी, दे डोंट वियर एनी रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी ऑन देयर स्लीव्स, इन देयर हार्ट्स, एवरीवेयर इट इज द ट्राइकलर। हमारा अप्रोच भी वही होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सर ये बात, और क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ हूं? सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है,
उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी ये और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सबका गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान, ये उस्मान, लैंड ऑफ नौशेरा, इसका मजहब पूछ करके इसकी देशभक्ति पर शक करना देश को कमजोर करना। प्लीज let me speak। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं। लेट मी स्पीक। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया। आंकड़ा नहीं होता है, घर का चिराग बुझता है। बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। मैं एक चीज कहना चाहता था। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि संसद में विशेष सत्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चल रहा है और ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी चल रही है और ऐसे में सभी डिप्लोमेसी पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष यह बताने पर तुला हुआ है कि यह डिप्लोमेटिक हार है मोदी सरकार की, और इसमें जैसे ही जो आपको बता दें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जैसे ही इस पूरे प्रकरण में तड़का लगा, उनकी एंट्री हुई, इसके साथ ही विपक्ष इस एंट्री पर भी कड़े सवाल जो हैं और दाग रहे हैं और तीखी प्रक्रिया दे रहे हैं। आप ये वीडियो लाइव सीरीज पर देख रहे हैं, कैसा लगता है आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।